हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन इज। यहाँ पे बताना है डाइबोरेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। sp sp2 sp3 d2। तो सबसे पहले ये डाइबोरेन क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो डाइबोरेन B2H6 होता है जो कि एक्चुअल में BH3 का डाइमर होता है। यानी डाइमर का मतलब BH3 के टू मॉलिक्यूल्स मिलकर आपका B2H6 बनाते हैं। तो ये डाइमर ऑफ BH3 होता है। इसी को डाइबोरेन बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर को यदि ध्यान से हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से होते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपका इधर होता है। सेम वे में इसके पास भी दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपका ये होता है। यहाँ पे बोरोन के पास जो तीन हाइड्रोजन और इस बोरोन के पास भी तीन हाइड्रोजन है। इसमें से ये जो दो हाइड्रोजन है ये और इधर के दो हाइड्रोजन जो होते हैं ना, और साथ ही साथ ये बोरोन के एटम्स, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। और ये हाइड्रोजन आपके टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन। और टर्मिनल हाइड्रोजन और साथ के साथ दो दो बोरोन एटम है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। जबकि ये जो हाइड्रोजन है इसको हम ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ना, ये मोमेंटली इस बोरोन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है और इस बोरोन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। जब जिस मोमेंट पे बोरोन इस सॉरी हाइड्रोजन इस बॉन्ड बोरोन के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, उस मोमेंट पे ये वाला हाइड्रोजन इधर बॉन्डिंग कर रहा होगा, और जब ये हाइड्रोजन इधर बॉन्डिंग कर रहा होगा तो ये वाला हाइड्रोजन आपका कुछ इधर बॉन्डिंग कर रहा होगा। और ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होंगे। मतलब मान लीजिए ये एच टर्मिनल जो दिख रहे दो इधर चार और दो बोरोन, ये जो भी प्लेन बनाएगा उस प्लेन के ऊपर और ये नीचे होंगे। बात समझ में आ रही है? और ये हाइड्रोजन के द्वारा जो बॉन्ड बनाया जा रहा है बिटवीन बोरोन और ये बोरोन के बीच में, इसी को हम लोग नाम देते हैं। यहाँ पे देखो एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दो ही होंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन आपका इधर भी बॉन्डिंग कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो एटम्स कितने एटम्स के बीच शेयर्ड है यदि हम बात करें ना, तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये तीन एटम के बीच शेयर्ड है। इसलिए इस बॉन्डिंग का नाम होता है, इस पूरे बॉन्ड को हम लोग एज अ होल कहते हैं थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। थ्री सेंटेड क्यों? क्योंकि तीन एटम के बीच में शेयरिंग चल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चल रहा है? इलेक्ट्रॉन तो दो ही है। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयरिंग कर रहा होगा तो ये आपका बॉन्ड नहीं होगा उस समय। उस समय ये बोरोन के साथ ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, और जिस मोमेंट पे ये हाइड्रोजन आपका इस बोरोन के साथ बॉन्डिंग करने लगेगा ना, उस मोमेंट पे ये आपका इधर चला जाएगा बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर देते हैं। और इसमें थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे यदि पूछा जाए, नंबर ऑफ थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो याद रखेंगे यहाँ पे दो होंगे। एक पूरा का पूरा ये हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा ये एक, और सेम वे में नीचे भी आपका एक और आएगा। तो ये भी जो बॉन्ड होगा सेम वे में ऊपर की तरफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ पे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है ना वो तो टोटल दो ही होंगे। जबकि ये सब जो हम बॉन्ड की बात करें ये सब टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं। क्यों? दो एटम है और दो इलेक्ट्रॉन भी है, तो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयर्ड है, इसलिए टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक दो तीन चार, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चार होते, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दो होते। और इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देख सकते हो ये बनाना टाइप का दिख रहा है इसीलिए। ठीक है ना, बनाना अच्छा से नहीं बना, तो ये बनाना बॉन्ड कहलाते हैं। अब हम आते हैं हाइब्रिडेशन पे। तो हाइब्रिडेशन देखिएगा, बोरोन का एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है अगला मोमेंट पे ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन आपका इधर वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे दे शेयरिंग में। तो ऐसे केस में यहाँ पे बोरोन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और इसलिए आपका ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। और जब ये वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो एक दो तीन सिग्मा पहले था, एक वैकेंट ऑर्बिटल भी आ गया हाइब्रिडेशन में, तो इसलिए हाइब्रिडेशन अब क्या हो जाएगा? sp3। तो इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि हाइब्रिडेशन बोरोन का sp3 होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन इज इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसलिए यहाँ पे तो केवल आपसे हाइब्रिडेशन का टाइप पूछा था, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की हम बात करें तो ऑप्शन सी sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझ में आ रही बात? ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी बोरोन का हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।